हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन नाम पर। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग मंडे से लेके और फ्राइडे तक अपना रेगुलर वॉकअप सेशन लेते हैं। रेगुलर वॉकअप सेशन में इस समय हम लोग सिनोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं और ये दोनों अल्टरनेट होते हैं। तो बस आज जो हमारा टर्न है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हम वो कौन कौन से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे जो पहले आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में 100% आपसे पूछे जाएंगे। तो जो सबसे पहला आज हमारा वर्ड है वो है फर्म। जी हाँ, क्या है? फर्म। और फर्म के लिए क्या है? फर्म का मतलब होता है अटल, जो बिल्कुल झुकेगा नहीं, बिल्कुल किसी के सामने प्रेशर में नहीं आएगा, उसी को हम बोलते हैं अटल। तो हैविंग अ कंसिस्टेंसी दैट डज नॉट इजीली यील्ड टू प्रेशर, तो भाई आसानी से जो हार ना माने, झुके ना किसी के सामने, कहते हैं ना मेरा इरादा अटल है, तो इट इज कॉल्ड आई हैव अ फर्म डिसीजन। ठीक, चलिए उसके बाद सब्सटेंशियल। यस, सो व्हाट इज द मीन ऑफ सब्सटेंशियल? सब्सटेंशियल का मतलब होता है बहुत ही मुख्य या फिर आकार में भी बहुत बड़ा। जैसे बोलते हैं ना सब्सटेंशियल एविडेंस है आपके खिलाफ, मतलब बहुत ही बड़े इंपॉर्टेंट सबूत हैं आपके खिलाफ। तो लार्ज और इंपॉर्टेंट इन अमाउंट, आकार मूल में महत्व, उसी को बोलते हैं हम सब्सटेंशियल। उसके बाद है रैमरॉड। जी हाँ, रैमरॉड मतलब क्या होता है? तो आपने देखा होगा कई बार पुरानी फिल्मों में जो ठाकुर हुआ करते थे, जो राय साहब हुआ करते थे, जो अपने घर में बैठकर बंदूक को साफ कर रहे होते थे नली से, उसी जो बंदूक की सफाई करने वाला जो औजार है उसी को हम बोलते हैं रैमरॉड। अ रॉड यूज टू क्लीन द बैरल ऑफ द फायर आर्म, छड़ी या बंदूक का गज जिसे अपन बोलते हैं। ठीक, इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद है क्लोज। जी हाँ, क्लोज का मतलब आपको पता है बड़ा ही निकट, नजदीक। तो नियर और टाइट इन स्पेस और टाइम, समाप्ति या अंत जिसे अपन बोलते हैं, उसके लिए बिल्कुल वर्ड आ जाएगा कि भाई क्लोज कर दिया, बंद कर दिया, बहुत क्लोज है, मतलब मेरे निकट है। उसके बाद है प्लेजरिज्म। ठीक है, सो व्हाट इज द मीन ऑफ प्लेजियरिज्म? का क्या अर्थ होता है? प्लेजियरिज्म मीन्स क्या होगा? तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि भाई ये साहित्यिक चोरी होती है कि भाई बुक किसी और ने लिखी थी और आपने अपने नाम से उसे प्रकाशित करवा दी, तो उसी को हम बोलते हैं प्लेजियरिज्म। जो होता है कॉपिंग समवन एल्स वर्क एंड ट्राई टू सबमिट एज योर ओन, साहित्यिक चोरी। ठीक, उसके बाद है हुलीगनिज्म। ठीक है, तो हुलीगैनिज्म मींस क्या होगा? हुलीगैनिज्म मींस क्या हो जाएगा? इसका मतलब होता है दबंगाई, गुंडागर्दी। तो राउडी, वॉयलेंट और डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, बदमाशी या गुंडागर्दी, उसी को हम बोलते हैं हुलीगैनिज्म। ठीक है, उसके बाद फिर है एल्ट्रुइज्म। यस, सो व्हाट इज द मीन ऑफ एल्ट्रुइज्म? एल्ट्रुइज्म का क्या अर्थ है? तो एल्ट्रुइज्म का मतलब होता है अनसेल्फिश रिगार्ड और डिवोशन टू द वेलफेयर ऑफ अदर्स। तो भाई परोपकारिता जिसे हम बोलते हैं, परोपकारिता का अर्थ होता है एल्ट्रुइज्म। अर्थात इसका अर्थ हो जाएगा कि जब आप दूसरों के लिए भला करते हैं, अच्छा काम करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो है सिनिसिज्म। जी हाँ, सिनिसिज्म क्या होता है? भाई जब काम नहीं करना है आपको, ठीक है, आपको लग रहा है कि हाँ सारे के सारे लोग जो हैं वो खुद में ही इंटरेस्टेड हैं, तो यहाँ पर द बिलीव दैट पीपल आर नॉट आर ओनली इंटरेस्टेड इन देमसेल्फ एंड आर नॉट सिंसियर, तो उसे बोलते हैं विमूढ़ता, सिनिसिज्म। जब आप ऐसा सोचें कि भाई कोई भी व्यक्ति इंटरेस्टेड ही नहीं है, सिर्फ इंटरेस्टेड है खुद में, उसे हम बोलेंगे सिनिसिज्म। उसके बाद है डेयर डेविल। जी हाँ, डेयर डेविल मतलब खतरों का खिलाड़ी, जो वो काम करते हैं जो दूसरों को लगते हैं कि अरे ये कैसे कर रहा है, या फिर ये पागल है जो ऐसी हरकतें कर रहा है, वही होते हैं डेयर डेविल। अ पर्सन हु एंजॉयज डूइंग डेंजरस थिंग्स इन अ वे दैट अदर पीपल में थिंक्स इज स्टूपिड, साहसी और बेधड़क। ठीक, उसके बाद है कैवलियर। जी हाँ, कैवलियर मीन्स क्या होगा? तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे की परवाह नहीं करेगा, बेतकल्लुफ रहेगा। अ पर्सन हु इज कॉन्फिडेंट एंड डजंट वरी अबाउट अदर्स, उसके लिए हम बोलते हैं बेतकल्लुफ। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। उसके बाद है फिर ल्यूनेटिक। जी हाँ, व्हाट इज द मीन ऑफ ल्यूनेटिक? तो ल्यूनेटिक का मतलब होता है पागल या सन की, जिसे हम बोलते हैं वो ल्यूनेटिक कहलाता है। अ पर्सन हु बिहेव्स इन अ क्रेजी और इरेशनल वे, पागल या उन्मादी जिसे हम कहते हैं, वही है। उसके बाद है गैलेंट। जी हाँ, व्हाट इज द मीन ऑफ गैलेंट? गैलेंट का क्या अर्थ है? तो गैलेंट के लिए समवन हु इज ब्रेव, हीरोइक एंड कर्टियस स्पेशली टुवर्ड्स वुमेन। तो भाई गैलेंट, गैलेंट्री अवार्ड होते हैं ना, तो गैलेंट्री अवार्ड का क्या अर्थ होता है? जो बहादुरी वीरता पुरस्कार होते हैं, तो गैलेंट का मतलब होता है बहादुर वीर। ठीक,
उसके बाद है वेव। जी हाँ, वेव का क्या मतलब होता है? वेव का मतलब होता है ऐसा बच्चा जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, जैसे अपन बोलते हैं लावारिस। ठीक, तो फोरसेकन और नेग्लेक्टेड चाइल्ड हु हैज नो होम एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज और टाइम इन द स्ट्रीट। तो भाई इसे हम ध्यान रखेंगे कि इसे ही हम बोलते हैं लावारिस बच्चा, जिसे बोलते हैं वेव। ठीक, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। हो गए। उसके बाद है फ्यूजिटिव। जी हाँ, फ्यूजिटिव का मतलब होता है शरणार्थी, जो शरण ले रहा है, अपने देश से भाग के आके दूसरे देशों में आके शरण ली है जिसने। तो समवन हु इज रनिंग अवे फ्रॉम फॉर एस्केपिंग ओफन फ्रॉम द लॉ, तो भागा हुआ उसे बोलते हैं हम फ्यूजिटिव। ठीक, तो इसे अपन ध्यान रखेंगे कि जो कानून की वजह से भाग गया, ठीक है, किसकी वजह से भाग गया? कानून की वजह से भाग गया और कहीं और जाके रहने लगा, फ्यूजिटिव, जिसे हम भगोड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भगोड़ा बोलेंगे, उसके लिए फ्यूजिटिव आएगा। ठीक, इसे आप ध्यान रखेंगे, फ्यूजिटिव। हाँ, एक बात और, एक होता है रेफ्यूजी। रेफ्यूजी मतलब होता है जो परमानेंट कहीं और जाके रहने लगता है, वो कहलाता है एक जगह छोड़ के, उसे हम बोलते हैं शरणार्थी, रेफ्यूजी। और जो है फ्यूजिटिव, इसका मतलब है भगोड़ा, जो कानून या किसी और कारण से भागा और कहीं और जाके रहने लगा या भागता ही घूम रहा है, उसके लिए आता है फ्यूजिटिव। ठीक, भगोड़ा जैसे हम बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो बैंक के लोन ले लेके दूसरे देशों में चले गए, दे आर कॉल्ड फ्यूजिटिव, ये भगोड़ा है। ठीक है, उसके बाद है वल्नरेबल। जी हाँ, व्हाट इज द मीन ऑफ वल्नरेबल? इसका मतलब होता है जिसे क्षति पहुंचाई जा सकती है, जो कमजोर है, इजीली हार्म, हर्ट और टेकन एडवांटेज ऑफ ड्यू टू वीकनेस, असुरक्षित और कमजोर। क्या बोलते हैं? असुरक्षित और कमजोर, जैसे हम बोलते हैं। उसके बाद है मिस क्रेंट। जी हाँ, तो मिसक्रेंट मींस क्या होगा? यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि भाई ऐसा व्यक्ति जो कानून तोड़ता है, बदमाश प्रवृत्ति का है, उसे हम मिसक्रेंट बोलते हैं। अ पर्सन हु बिहेव्स बैडली और ब्रेक्स द लॉ, इट इज कॉल्ड बदमाश इन हिंदी। ठीक, उसे। उसके बाद है कॉन्वेलेसेंस। ठीक है, तो जरा बताएं जल्दी से कि कॉन्वेलेसेंस मींस क्या होगा? इसका मतलब होता है स्वास्थ्य लाभ लेना, रिकवरी करना, ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ, स्वास्थ्य लाभ लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कॉन्वेलेसेंस मींस होता है स्वास्थ्य लाभ लेना। उसके बाद है पोटेंशी। तो भाई पोटेंशियल आपने देखा होगा, वहीं से पोटेंशी है, क्षमता की बात हो रही है यहाँ पे। द स्ट्रेंथ और पावर ऑफ समथिंग, तो भाई किसी चीज की क्षमता की जो बात होती है, उसी को हम बोलते हैं पोटेंशी। उसके बाद है बेनिफेक्शन। बेनिफेक्शन का मतलब क्या होता है? भाई धर्म के लिए जो आप दान कर रहे हैं, अच्छे काम के लिए जो आप चंदा दे रहे हैं, इट इज कॉल्ड बेनिफेक्शन, एन एक्ट ऑफ डूइंग गुड और प्रोवाइडिंग हेल्प स्पेशली थ्रू चैरिटेबल डोनेशंस। ठीक, तो इसे बोलेंगे चंदा दिया, डोनेशन दे दी। उसके बाद है रेजुविनेशन। जी हाँ, रेजुविनेशन का मतलब होता है फिर से किसी चीज को नया बना देना, फिर से जीवित कर देना, तो जिसे हम जीर्णोद्धार कहते हैं, रेजुविनेशन। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग लुक और फील यंगर और मोर एनर्जेटिक, उसी को हम बोलते हैं रेजुविनेशन। ओके, तो जरा जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक, कैसे ये एग्जाम में पूछे गए, तो चलो जरा देखें कि किस तरीके से एग्जाम में पूछे गए हैं। हैविंग अ कंसिस्टेंसी दैट डज नॉट इजीली यील्ड टू प्रेशर, तो भाई जो अटल हो उसके लिए फर्म आ जाएगा। कॉपिंग समवन एल्स वर्क एंड ट्राई टू सबमिट एज योर ओन, तो भाई यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि प्लेजियरिज्म होता है ये साहित्यिक चोरी। उसके बाद है अ पर्सन हु एंजॉयज डूइंग डेंजरस थिंग इन अ वे दैट अदर पीपल में थिंक इज स्टूपिड, तो भाई इसके लिए आ जाएगा डेयर डेविल। क्या हो जाएगा? डेयर डेविल, हमने आपको बताया था। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है फोरसेकन और नेग्लेक्टेड चाइल्ड हु हैज नो होम एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज और हर टाइम ऑन द स्ट्रीट, तो भाई ये हो जाएगा वेफ। क्या हो जाएगा? वेफ। और ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ, तो कॉन्वेलेसेंस इसे बोलते हैं। ठीक है, देखिए आपने खुद सॉर्ट आउट किए हैं ये, बस आप इन्हें याद कीजिए। एग्जाम में आपका आपके जो स्कोर है वो बहुत ज्यादा आगे जाएगा, तब आपको सिलेक्शन नाम और मनु सर की याद आएगी कि हाँ बिल्कुल सही कहा था हमने आपसे। तो बस इसे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आज बहुत अच्छा चैप्टर आपको एक बिहार का मिलने वाला है, तो बस आप ध्यान रखिए कि बिहार के बारे में जितने भी नोट्स, आपको जितने भी पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, और आप अगर अपनी नॉलेज भी बढ़ाना चाहते हैं, तो उस वीडियो को जरूर देखिए और देखिए कितने शानदार तरीके से बिहार को कवर किया है हम लोगों ने। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।